सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और तमाम श्रोतों का जय हिंद करता हूं। अभी एक मुद्दा छाए हुए है मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी पे आपने भी शायद देखा होगा। ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये जिस किसी को भी धमकी दे दे के टारगेट करता रहता है। ये क्या माजरा है पूरा? देखिए, जहां लॉरेंस बिश्नोई की बात है तो लॉरेंस बिश्नोई कुछ है नहीं, उसको प्रमोट किया जा रहा है, समझ गए? उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश में संविधान है ना जी, यहाँ तमाम तरह के फौज है ना जी, सैनिक है ना जी। लॉरेंस बिश्नोई ऊपरे रहता है तो ये कौन करवा रहा है? इसके अंदर में बहुत बड़ी साजिश है। ये तमाम लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया में ही है ना, तो इंडिया में शासन प्रशासन है कि नहीं है? बिल्कुल है। लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ सैनिक है कि नहीं है? आर्मी नहीं है, मिलिट्री नहीं है? कर क्या रहा है? तो पूरी तरह से लॉरेंस को यहाँ बढ़ावा दे रहा है भाजपा। भाजपा प्रमोट इसलिए कर रहा है कि भाजपा के जितने भी गुंडे हैं टारगेट ही करता है, बदनाम लॉरेंस क्यों करता है कि लॉरेंस को हाईलाइट कैसे हो। मामला यही है, बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश को समझना चाहिए। अभी तो जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी जो है बड़ा बड़ा खेल कर रहा है। तो इसका मतलब कि इंडिया का जो शासन प्रशासन फेल है। जेल में रह करके और बाहर में कांड करवा रहा है। तो मैं तो दावा करना चाहूंगा ना कि जो हमारे देश का प्रशासन है, सरकार है, जो तमाम तंत्र है, सीआईडी है, समझ गए ना, ये तमाम लोग फेल है। कि आप जेल में रह करके भी कोई आदमी और साधारण सा आदमी है, तो लॉरेंस क्या है? लॉरेंस कुछ नहीं है। अगर लॉरेंस को ये बता रहे हैं कि जेल में रह करके कांड करवा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कांड करवा रहा है, तो यहाँ के सरकार फेल है और यहाँ के सरकार को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे चल नहीं रहा है। यानी कि वो लॉरेंस का जो क्या बोलता है, समर्थकों का जो जहां तहां फोन आ रहा है वो सब गलत है। देखिए, इस पर मैं जैसे अभी हाल के दिनों में पप्पू यादव के भी पास फोन आया है। देखिए, पप्पू यादव के पास फोन आया या क्या उसका माजरा है, ठीक है। अगर मान लिया कि उदंडता है या मान लिया कि डॉन है, तो उसका तो गतिविधि चलेगा ही, टारगेट करेगा ही। लेकिन उस पर हमारा सवाल नहीं है। मेरा सवाल है यहाँ की सरकार पर, यहाँ की व्यवस्था पर, कि यहाँ की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है ना, फेल है ना सरकार। कि एक लॉरेंस जैसा नवयुवक जो है और तमाम सिस्टम को फेल कर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ सरकार कुछ है ही नहीं। सरकार अब क्या करे? अब तो उसको पकड़ के जेल में रखी हुई है, लेकिन वो जेल में रहने के बावजूद भी पता नहीं कैसे खेल कर दे रहा है बड़ा बड़ा। ये तो सरकार के भी समझ के परे है। यही तो मैं कह रहा हूं भाई, कि आप दावा करते हैं कि मेरे पास, माने जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो ईडी सीडी कौची कौची बना के रखे हैं, एबीसीडी, तो क्या कर रहा है? उसको किस लिए बनाया है आपने? कि उसका जो है तार कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है वो पता नहीं कर पा रहा है। एक गरीब आदमी अगर किसी अपराध में फंस जाए, समझ गए ना, तो तुरंत उठा लेता है, कहीं भी रहे। और इतनी बड़ी तार है, इतना बड़ा मामला है, और सरकार उसको पकड़ नहीं पा रहा, उस तार को देख नहीं पा रहा है कि इसका तार कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार में बैठे लोग ये जो है खेल खेल रहा है। उसी को लोग है, दावा करता हूं मैं, और उन्हीं लोग करवा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपना सिस्टम से पकड़ता। नहीं पकड़ने का मतलब है कि बचाना चाहता है, वो सरकार बचाना चाहता है, उसी का आदमी है। इसका मतलब इसको पकड़ नहीं पा रहा, उस तार को पकड़ नहीं पा रहा, उसका रॉकेट को नहीं पकड़ पा रहा है, कहाँ कहाँ कनेक्शन है। ये साफ होता है कि वर्तमान सरकार बचाना चाह रही है, लॉरेंस को बचाना चाह रही है। लॉरेंस को ही नहीं, वो तमाम जो उसका सिस्टम है, तमाम तरह के जो शूटर कह रहे हैं, वो सब को बचाना चाह रहा है। और नहीं तो पकड़ लेता जी। सरकार जो है, सरकार जो तमाम तंत्र को उसी में, जैसे मान लिया कि किसी ताकत से देश को खतरा है, तो उस ताकत पर पहले हम काम करेंगे ना। मान लिया कि दूसरा देश अटैक करे, तो रहता ना है, तमाम देश के लोग
को उस ओर जो है आकर्षित हो जाता है कि नहीं, उससे पहले हमको लड़ना है। लेकिन एक सवाल तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस के जो कॉल आया था पप्पू यादव के पास, मतलब लॉरेंस के गुर्गे का जो कॉल आया था पप्पू यादव के पास, इससे पप्पू यादव भी डर गए हैं और उनकी जो पत्नी है रंजीता यादव, वो भी अब उनसे दूरी बना ली है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चल भी रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, पप्पू यादव कोई साधारण आदमी नहीं है। बिल्कुल। पप्पू यादव सांसद रहे हैं और हैं भी वर्तमान में, और उन पर धमकी मिलता है, ठीक है। तो ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक सांसद को धमकी मिलता है गुंडा के द्वारा, और वो गुंडा सुरक्षित है, उसका तमाम लोग सुरक्षित है, खुलाम घूम रहा है, समझिए। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और जहां तक रहा कि उनकी पत्नी दूरी बना रही हैं या क्या मामला है, उनका घरेलू मैटर है, उस पर टीका टिप्पणी करना उचित मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि पप्पू यादव के जान के अब खतरा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है लॉरेंस, तो इसके वजह से अपने आप को सेफ रखने के लिए जो है उनकी पत्नी उनसे दूरी बना ली है। हो सकता है, ये बहुत बड़ी मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है कि अगर कोई किसी को धमकी देता है मारने का, तो उनको लग रहा होगा कि पूरे परिवार पर खतरा हो सकता है। और जबकि हमने भी देखा था वीडियो उनकी पत्नी का कि हमारा जो है 2 साल से ही जो है अनबन चल रहा है, पट नहीं रहा, हम लोग अलग अलग रहे, बच्चों लोग से भी बातचीत नहीं है। तो ये अपना बचाव में हो सकता है कह रही हो कि परिवार पर खतरा ना हो। ये स्टेटमेंट उनका स्पेशल था पप्पू यादव का कि लॉरेंस को हम क्या करेंगे ना करेंगे, वो स्टेटमेंट कुछ दिए थे ऐसा, तो उसके वजह से लॉरेंस का धमकी मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है नेताजी कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के कॉल से पप्पू यादव डर गए? अब डर गए कि नहीं डर गए हम कैसे बता सकते हैं? आपको क्या लगता है? पप्पू यादव तो हमको शेर दिल इंसान कहे जाने वाले बिहार के जाने जाते हैं नेता। हमको तो नहीं लगता है कि पप्पू यादव डरने वाले, हमेशा सब जगह दहाड़ते रहते हैं, डरने वाला नेता रहे हैं बिहार के, और वो भी बिहार के लाल है, वो रियल में है पप्पू यादव। जबकि लॉरेंस पे उन्होंने ये भी खुल के दहाड़ के कहा था कि लॉरेंस को हम छरपट छोड़ा देंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ कि पप्पू यादव डरने वाले नेता में से है ये नहीं है। और वही मैंने लॉरेंस जैसा एक क्या बोल सकते हैं उसको, माफिया बोलिए कि डॉन बोलिए, क्या है पता नहीं हमको कि लॉरेंस है क्या, वो अपने नाम तो पहले दे कि हम डॉन है क्या हैं। तो उस तरह के आदमी से पप्पू यादव जैसे नाम इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो भगवान को पूजा करता है, माथे पे टीका लगाता है, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से उसका कनेक्शन है। हिंदू धर्म में जो भी माने टेरर टाइप का गतिविधि में शामिल होता है उसको टेरर नहीं बोला जाता है, ठीक है। गुंडा बोल के उसको, माने कहने का मतलब यह है कि अगर वही मुस्लिम से होता तो उसको अब तक आतंकवादी बोल दिया जाता। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, धर्म कोई भी हो, मैं सभी धर्म को सम्मान करता हूँ, और जो भी धर्म मानने वाले लोग हैं वो मैं सबको सम्मान करता हूँ। हिंदू होने का मतलब या बाबा होने का मतलब ये नहीं है कि सही है, बाबा है रेपिस्ट है तो क्या मैंने हिंदू धर्म खराब है? ये गलत चीज है, गलत गलत होता है। जहां तक रही बात कि हिंदू धर्म मैंने हिंदू धर्म की पूजा करता है, इसके वजह से बचाया जाता है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। कोई भी धर्म गलत लोगों को बचाव नहीं करता है, कोई भी शास्त्र नहीं कहता है कि गलत को साथ दो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू धर्म मानने के वजह से उसको बचाया जा रहा है, ये मैं नहीं मानता हूँ, इसको खोखला मानता हूँ मैं। एक मुस्लिम नेता भी था इसी टाइप का, लॉरेंस टाइप का ही कुछ, उसने भी गलत गतिविधियों में शामिल रहा था, वो जेल में बंद था। जेल से कोर्ट ले जाने के दौरान जो है कुछ हिंदू संगठन के ही लोग कहेंगे उनको इनकाउंटर कर दिया था, आप शायद जानते भी होंगे। देखिए, ये सारी चीजें जो है देश के अंदर में कई तरह के गतिविधि चल रहा है, कई तरह के संगठन चल रहा है, और सबका मोटो जो होता है अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हिंदू धर्म में भी कुछ जो है कट्टरपंथी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और हिंदू धर्म बदनाम होता है। मैं इसका विरोध करता हूँ कि हिंदू धर्म या कोई भी धर्म में है और उस कट्टरता, धर्म तो कट्टरता सिखाता नहीं है। अगर धर्म कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, वो कट्टरता नहीं सिखाता है, वो भाई बंधुत्व जो है भाईचारा सिखाता है। धर्म थोड़े कहता किसी को हत्या करना,
कौन धर्म कहता है हत्या करना? कोई डर नहीं। तो ये जो हत्या करने वाले लोग हैं, इसका अलग जाति ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में ही तो वो कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी उनकी है, सिस्टम भी उनके पास है, तो इसके वजह से भी तो लोग माने गलत कर रहे हैं। देखिए, बढ़ावा तो होता ही है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जैसे मान लिया पहले बोला मैंने कि सरकार के तमाम तरह के जो तंत्र है वो फेल है, तो यहाँ पर भी फेल है कि जो गलत कर रहे हैं और उसको सरकार जो है पकड़ने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहा है, ये गलत है। वैसे लोगों को साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल, जो दोषी है ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं इसका समर्थक हूँ। तो कार्रवाई तो हुई ही ना, जेल में बंद है, उससे भी कड़ी सजा और क्या होनी चाहिए उसको? जेल में बंद है और एक तरफ से आप सवाल कर रहे हैं कि जेल में रहने के बावजूद है बड़ा बड़ा कांड कर रहा है, तो कार्रवाई इसको कहते हैं? कार्रवाई इसको न कहते हैं। लेकिन वो खुद तो नहीं कर रहा है ना, उसके गुर्गे कर रहे हैं। वो अलग बात है कि उसके इशारे पे ही कर रहे हैं। मामला वही ना है, मामला तो वहीं से जाएगा ना। मान लिया कि यहाँ सैनिक लड़ता है तो मेडल किसको मिलता है? मेडल जो उसका प्रधान होता है, मेन होता है, उसी को मिलता है। यहाँ कुछ करे वो और नाम ले रहा है लॉरेंस को, तो लॉरेंस को ही ना टारगेट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि सरकार फेलुअर है, सरकार के तमाम तरह के सिस्टम जो है सब फेल है, वो बेकार की बात है। वो सिर्फ है कि यहाँ के जो गरीब गुरबा जो है, मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको सताने के लिए तमाम तरह के तंत्र लगाए हुए हैं। ईडी सीडी एबीसीडी जो है वो लगेगा कोची में, तो तमाम तरह के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए लगेगा कि उनको कैसे दबाया जाए, उनको कैसे नीचा गिराया जाए, उनका मनोबल कैसे डाउन किया जाए, इसके लिए सिस्टम बना के रखा है। लॉरेंस जैसे लोगों के लिए सिस्टम नहीं है। कानून से भी ऊपर, कानून से ऊपर है, दिखाई दे रहा है ना, कानून से तो ऊपर दिखाई दे रहा है ना। कानून अगर यहाँ काम करे, जितनी अच्छी हमारे देश में जो संविधान है, और अगर पूर्णतः ये लागू हो जाए तो ये रियल में हमारा देश सोने की चिड़िया जो कहते हैं ना, 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ की संविधान पूर्णतः लागू कर दे, ये सोने की चिड़िया दोबारा हो जाएगा। यूपी में तो बाबा योगीनाथ जी कहते हैं कि गुंडों को इनकाउंटर कर दो, तो वैसे बड़े बड़े गुंडों को इनकाउंटर क्यों नहीं? तो यही तो सवाल है। आप सारा सवाल जो है जवाब ही आप ही दे देते हैं। वही तो मेरा सवाल है कि बाबा कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि तमाम तरह के गुंडों को इनकाउंटर कर दो, तो लॉरेंस के गुंडे क्यों मैंने अंदर रह करके भी काम कर रहा है? यहाँ पर कहाँ आप फेल है? यहाँ पर तो आप फेल है ना। एक तरफ कह रहे हैं और इस बात से तो आप भी सहमत होंगे ना कि जो भी इस टाइप की गतिविधियों में शामिल है या गुंडागर्दी कर रहा है या देश में अशांति पैदा करने का कोशिश कर रहा है, वैसे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए। मैं तो देखिए, इनकाउंटर करना चाहिए या क्या करना चाहिए मेरा मामला नहीं है, ये मामला सरकार का है। सरकार के पास क्या इसका प्रावधान है, सरकार या संविधान की बात है कि संविधान क्या कहता है कि ऐसे गुंडे के साथ, ऐसे लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, क्या प्रावधान है, ये तो संविधान कहता है ना। संविधान है ना, संविधान के हिसाब से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसका मैं मांग करता हूँ। अब वो यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रशासन है, यहाँ के तमाम तरह के तंत्र है, वो क्या करेगा, क्या उसका प्रावधान है, क्या उसके साथ होना चाहिए, ये तो उनकी जिम्मेवारी है ना। संविधान, मैंने तो पहले कहा कि संविधान को लागू कर दीजिए पूर्णतः। सोशल मीडिया में कुछ लोगों का कहना था कि जो लॉरेंस है, लॉरेंस को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए, इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, मीडिया वाला क्या कहता, मीडिया वाला पर हम नहीं चलते हैं। मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, जैसे आम पब्लिक जो होता है, उसकी ये बात थी कि लॉरेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा अपने फायदे के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मीडिया तो ऐसा है कि दिन को रात बना देगा। मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया, जैसे अलग अलग व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है ना, वो वाली सोशल मीडिया की बात। वही सोशल मीडिया के ही मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को व्यूजर चाहिए, कुछ लोग उनको व्यू चाहिए, तो वो दिन को भी रात दिखा देते हैं। ठीक है, जो जोग नहीं है उसको भी नेता बना देते हैं। तो ये सोशल मीडिया सिर्फ व्यूज के लिए करता है। तो उनके इस बयान से आप सहमत है कि नहीं? कौन बयान? कि लॉरेंस को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी अपने फायदे के लिए?
अब अंदरूनी मामला है, हो सकता है कर रहा होगा। आपको नहीं लगता है? लेकिन हमको लगना क्या है, बीजेपी का क्या, हम तो पहले बताया कि यहाँ के गरीब गुरबा बहुजनों को सताने के लिए, दबाने के लिए तमाम तरह के मनुवादी चाल चलते रहता है, गतिविधि बनाते रहता है, तो इसमें भी हो सकता है। यहाँ पर जो है कुछ ट्विटर पे लोग सवाल ये भी कर रहे थे कि जो देश में बड़े बड़े नामचीन गुंडे जो हैं, जो सरकार के बड़े बड़े एजेंसियां हैं जिनके पकड़ के बाहर है, तो वैसे लोगों को अपने रडार में ले रखा है लॉरेंस बिश्नोई, और उससे जो है उसको टारगेट करवा के हिट किया जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी मामला है, समझिए ना। ये जो है, पहले मैं बताया कि लॉरेंस को जो है ना, है कुछ नहीं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के सरकार के द्वारा। यहाँ की सरकार फेलुअर है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। अगर इसके पास तंत्र है तो उस पर कार्रवाई करे। यहाँ तमाम तरह के जो शक्तियां हैं, समझिए ना, उसके माध्यम से उस पर कार्रवाई करे। साधारण तो बात है, इनके पास है ना, सरकार के पास है ना जी, मिलिट्री है, आर्मी है, सैनिक है, बहुत तरह के यहाँ बना रखा है फौज फाटक। तो क्या कर रहा है? आज के डेट में लॉरेंस के ऊपर में नेता लोग बोलने से बचते हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? हमको काला डर लगेगा? हमको लॉरेंस से क्या लेना देना है? हमको किस लिए डर लगेगा? मैंने कहीं कल के डेट में आपको भी कॉल आ जाए तो बात करेंगे। हमको क्या डर है उससे? आजा बिहार में बात करेंगे, हमको कोई डर वर नहीं है। और एक बता देते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है ना, जो समाज के लिए काम करता है रियल में, जब घर से निकलता है ना, तो कफन बांध के निकलता है। आपको बता देना चाहता हूं।